Hello and welcome you all. Dear students, I am starting a new series for the subject digital communication. First topic is random processes. Random process is also called stochastic process. The meaning of word stochastic is guess or judge. Take a judgment of something is called stochastic process. From the exam point of view, we can expect the question like this: define random process and explain it, or comparison between random variable and random processes, or different terms related to definition of different terms related to random process. So first we'll start the basic concept. Actually इस चैप्टर के लिए आपको कुछ प्री रिक्विजिट चाहिए, प्री रिक्विजिट ऑफ प्रोबेबिलिटी. वेरेवर वट एवर प्री रिक्विजिट इज रिक्वायर्ड आई विल ब्रश अप द थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल एक टर्म लगेगा हम लोगों को सैंपल स्पेस. वी हैव लर्नड इट इन द चैप्टर ऑफ प्रोबेबिलिटी. जैसे एक कॉइन टॉस कर रहे हैं हम लोग, सो देयर आर टू पॉसिबल आउटकम्स, either head or tail. So sample space is denoted by S and we will write it like this: H comma tail, where S stands for head, T stands for tail. Okay. अब एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं. लेट अस से वी वांट टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ सिटी ऑन डिफरेंट डेज. जैसे S1, S2, S3, S4, S5, ये 5 दिन में हम लोगों को टेम्परेचर मेजर करना है. सो as I said, S1, S2, S3, S4, S5 represents the corresponding day, like day 1, day 2, day 3. और हर एक दिन में हम लोगों को 10 AM पे टेम्परेचर मेजर करना है. Whatever readings we will get on different days at same time, that is at 10 AM, it is denoted by random variable X. We know that if you change the time period, जैसे ये 10 AM पे रीडिंग लिया हमने और एक स्पेस तैयार किया, that is called sample space, and the corresponding random variable is X. So X is the random variable which represents the temperature readings taken on different day at the same time, that is 10 AM. सपोज हम लोग दूसरे टाइम पीरियड पे मेजरमेंट ले लेंगे. सपोज आई विल टेक द मेजरमेंट एट 9 AM. नेचुरली दिस मेजरमेंट विल बी डिफरेंट देन द मेजरमेंट एट 10 AM. सो और एक सैंपल स्पेस बनेगा which where the values or notations are S1 dash, S2 dash up to S5 dash. लेकिन हम लोगों को पता है टेम्परेचर इज नॉट ओनली द फंक्शन ऑफ डे. इसमें क्या दिखाया है, हर एक दिन में टेम्परेचर कितना कितना वेरी हो रहा है सेम टाइम पीरियड पे, उसका एक सैंपल स्पेस तैयार किया है. बट वी नो दैट वी कैन वेल टेक द टेम्परेचर. आई मीन टेम्परेचर इज नॉट ओनली द फंक्शन ऑफ डे, इट इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ टाइम पीरियड. तो हम लोग क्या करेंगे, एक ही दिन में अलग अलग टाइम पीरियड पे टेम्परेचर के रीडिंग ले लेंगे. जैसे 9 AM, 10 AM, 11 AM एंड सो ऑन, और एक वेव फॉर्म ड्रॉ करेंगे. तो ये डायग्राम में देखा है वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर ऑन ईच डेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड टी. जैसे नोटेशन है कैपिटल एक्स एक रैंडम वेरिएबल है, फंक्शन ऑफ टी कॉमा D1. D1 मींस डे 1. डे 1 में अलग अलग टाइम पीरियड पे जैसे 9 AM, 10 AM, 11 AM पे रीडिंग्स ले लेंगे टेम्परेचर के और उसका एक ग्राफ प्लॉट करेंगे. सिमिलरली XTD2 मतलब डे 2 में सेकंड डे में सेम रीडिंग सिमिलर रीडिंग्स ले लेंगे, अलग अलग टाइम पीरियड पे टेम्परेचर कैलकुलेट करेंगे और उसका एक ग्राफ प्लॉट करेंगे. सो दिस इज द वेव फॉर्म which represents variation of temperature with respect to time on different days. अब देखो यहाँ पे मैंने नोटेशन x1 मार्क किया है. x1 इज रैंडम वेरिएबल. जैसे ये डॉटेड लाइन से देखा है, ये पॉइंट मतलब हर एक दिन पे सपोज ये 10 AM का रीडिंग है. सो हर एक दिन में 10 AM में क्या क्या रीडिंग क्या क्या टेम्परेचर आ रहे हैं, दैट इज डिनोटेड बाय रैंडम वेरिएबल x1. Similarly, random variable x2, let us say it denotes the temperature at 11 AM on different days. So this graph on day 1 is the graph of capital X of t comma D1 versus time period. It is called sample function 1. Similarly, दूसरे दिन similar readings ले लेंगे temperature versus time, it is sample function 2. Similarly, for third day it is sample function 3. So these are called all sample functions. Now collection of all sample functions सबको combine करेंगे, this collection is called ensemble. अब इसका एक्सप्लेनेशन कैसे लिखना है एग्जाम में, जैसे मैंने बताया रैंडम प्रोसेस
का ये एक्सप्लेनेशन लिखना है और ये डायग्राम ड्रॉ करना है, देन वी विल हाउ टू राइट सम डेफिनेशंस लाइक द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सैंपल फंक्शंस इज एनसेम्बल। जैसे ये सैंपल फंक्शन 1 है, सैंपल फंक्शन 2 है, सैंपल फंक्शन 3 है, मतलब हर एक वेवफॉर्म जो है अलग अलग दिन में हम लोगों ने टेम्परेचर वर्सेस टाइम का जो वेवफॉर्म ड्रॉ किया, इट इज कॉल्ड सैंपल फंक्शन। तो ये सबका कलेक्शन करेंगे, सो दिस इज कॉल्ड एनसेम्बल। देन रैंडम प्रोसेस, ये रैंडम प्रोसेस का डेफिनेशन है। रैंडम प्रोसेस इज एनसेम्बल ऑफ रैंडम वेरिएबल। जैसे x1 मैंने बताया रैंडम वेरिएबल है, 10 AM पे टेम्परेचर मेजर किया, x2 सपोज 11 AM पे मेजर किया। सो एनसेम्बल ऑफ रैंडम वेरिएबल्स लाइक x1, x2, x3 which are function of time, it is called a random process. Notation is capital X of t or capital X of t comma s. Then ensemble mean, अब देखो ये नॉर्मल जैसे हम लोग मीन और एवरेज वैल्यू जिसको बोलते हैं, जैसे डॉटेड लाइन पे ये वर्टिकल लाइन पे लिखा है मैंने ensemble mean. So ensemble mean it is taken over collection. Collection means ensemble, collection of waveforms at fixed instant of time. मतलब ये एवरेज वैल्यू ले लेंगे एक फिक्स इंस्टेंट ऑफ टाइम, फॉर एग्जांपल 10 AM पे, सो दिस इज कॉल्ड ensemble mean. सिमिलर टाइप ऑफ डेफिनेशन इज टाइम एवरेजेस। जैसे देखो एनसेम्बल मीन का रीडिंग हम लोग लेते हैं एक फिक्स टाइम पीरियड पे, लाइक 10 AM, लाइक 11 AM। लाइकवाइज इफ यू वेरी द टाइम पीरियड, तो जो एवरेज ले लेंगे उसको बोलेंगे टाइम एवरेज। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टैटिस्टिकल एवरेज। ये फॉर्मूला है मीन वैल्यू का। रिकॉल द फॉर्मूला जो प्रोबेबिलिटी पे हमने लर्न किया था। मीन वैल्यू इज डिनोटेड बाय mx और इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय e ऑफ x। e को बोलते हैं एक्सपेक्टेशन, x इज सम वेरिएबल, सो mx और e ऑफ x, इसका फॉर्मूला होता है माइनस इंफिनिटी इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी x स्मॉल fx ऑफ x dx। रिकॉल द थिंग्स, स्मॉल f जब हम लिखते हैं स्मॉल fx ऑफ x, इट इज कॉल्ड pdf, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो ये मीन का बेसिक डेफिनेशन है। रैंडम वेरिएबल के रैंडम प्रोसेस के केस में नोटेशन इज कैपिटल X ऑफ t और X ऑफ t कॉमा s, सो दिस इज द फॉर्मूला, ओनली नोटेशन इज डिफरेंट। टाइम एवरेज का जैसे मैंने बताया टाइम वेरी करके एवरेज कैलकुलेट करेंगे, सो दैट इज नॉर्मल एवरेज, इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टैटिस्टिकल एवरेज। फॉर्मूला इज notation is mx of t, limit as t tends to infinity 1 by t integration minus t by 2 to plus t by 2 x of t dt. So these are few definitions related to random process. Next part is classification of random process. The question related to this part is classify different random process. You need to draw this diagram of classification and you need to write the definition of each type. Apart from this, the question can be like this: define stationary random process and list out the properties, or most important part is define correlation, rather autocorrelation, mean value and covariance of a random process. So we will discuss the different classification of random process. So first part is stationary or non-stationary random process. अब देखो इसमें और एक टर्म हम लोगों को लगेगा, that is CDF, cumulative distribution function. Again it is the term related to probability. Recall the things, नोटेशन होता है कैपिटल F। इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया, स्मॉल f नोटेशन इज यूज्ड फॉर PDF, probability density function, whereas capital F, x of x is notation which is used for CDF, cumulative distribution function. अब पहला टाइप स्टेशनरी और नॉन स्टेशनरी। स्टेशनरी रैंडम प्रोसेस का डेफिनेशन क्या है? रैंडम प्रोसेस हुज स्टैटिस्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स डू नॉट चेंज विथ टाइम। इसका मतलब क्या है? जैसे सेम वेवफॉर्म कंसीडर कर लो, लेट अस से ये वेवफॉर्म ओरिजिन 0 से स्टार्ट होते हैं, ऐसे यहाँ पे मैं ज्वाइन करके दिखाता हूँ। सो ये ओरिजिन है। If I will shift the origin, मतलब instead of starting each waveform from origin, let us say it is starting from somewhere else, यहाँ से start करते हर एक waveform, then also the characteristics are not changing, such a process is called stationary random process. Means make it simple, ऐसे याद रखना है, कोई भी वेवफॉर्म का मतलब ये सब वेवफॉर्म्स कंबाइन करके हम लोगों को इसको रैंडम प्रोसेस बोलते हैं। तो कोई भी वेवफॉर्म का हम लोग अगर ओरिजिन शिफ्ट करेंगे तो
characteristics will not change, such process is called stationary random process. अब देखो x1 x2 xn ये कुछ रैंडम वेरिएबल्स है, जैसे हमने डिस्कस किया x1 मतलब 10 AM पे अलग अलग दिन पे सेम टाइम पीरियड 10 AM पे टेम्परेचर के रीडिंग्स ले लेंगे, ये जो रीडिंग्स आएंगे दैट विल क्रिएट सम सैंपल स्पेस फॉर रैंडम वेरिएबल x1. वैसे रैंडम वेरिएबल x2 लेटेस्ट से वी विल टेक द रीडिंग्स एट 11 AM, वैसे x3 होगा x4 होगा, सो ये अलग अलग रैंडम वेरिएबल्स है. So x1 x2 up to xn are random variables obtained by observing random process. RP means random process at t1 t2, जैसे यहाँ पे 10 AM 11 AM इसको बोलेंगे t1 t2, तो ये random variables है. So joint CDF, देखो ये जो टर्म है इट इज इंडिविजुअल CDF क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. जॉइंट CDF मतलब सबका कंबाइंड CDF. इसका नोटेशन देखो, ये सिमिलर नोटेशन है, बेसिक नोटेशन है fx ऑफ x. यहाँ पे क्या लिखा है fx ऑफ x ऑफ t1 x ऑफ t2 अप टू x ऑफ tn, मतलब t1 t2 tn जैसे 10 AM 11 AM ऐसे कितने भी रीडिंग्स हम लोग ले सकते हैं. सो कैपिटल F बेस x ऑफ t1 t2 अप टू tn फंक्शन ऑफ x1 x2 अप टू xn, जैसे f टू द बेस x. सिर्फ यहाँ बेस x के लिए यहाँ x t1 x t2 अप टू x tn यूज किया है. फंक्शन ऑफ x मतलब x1 x2 अप टू xn, ये इसको बोलेंगे इक्वेशन 1. ऑब्जर्वेशन टाइम इज शिफ्टेड बाय अमाउंट टाउ. सपोज ये ओरिजिन है, ये 0 से स्टार्ट किया है हर एक वेवफॉर्म. इंस्टेड ऑफ दैट अगर कुछ अमाउंट से शिफ्ट करेंगे, डिले करेंगे, मतलब यहाँ सपोज ये अमाउंट है टाउ, वैल्यू ऑफ टाउ कैन बी एनीथिंग लाइक 1 आवर 2 आवर और व्हाटएवर डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जर्वेशन. तो ये सपोज नोटेशन है टाउ, तो हर एक केस में मेक द थिंग सिंपल. ये जो नोटेशन है इसमें हम लोग लिखेंगे t1 प्लस टाउ, यहाँ पे t2 है t2 प्लस टाउ, लाइकवाइज tn प्लस टाउ. दिस नोटेशंस रिमेन्स एज इट इज, मतलब ये ओरिजिन हमने शिफ्ट किया, मतलब हर एक वेवफॉर्म डिले किया. If mathematically equation 1 is equals to equation 2, मतलब शिफ्ट करने के बाद भी ये दो रीडिंग्स ये दो इक्वेशंस अगर इक्वल हो रहे, then such process is called strictly stationary random process. Strictly stationary random process. So this is the mathematical condition for the random process to be strictly stationary. नेक्स्ट वी विल डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रिक्टली रैंडम प्रोसेस. जैसे अभी हमने डिस्कस किया, अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई होता है सो इट इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली स्टेशनरी रैंडम प्रोसेस. अब इसके दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है. ये प्रॉपर्टीज बहुत सिंपल है, जैसे n के वैल्यूज पुट करना है. देखो ये इक्वेशन x ऑफ t1 x ऑफ t2 आई मीन कैपिटल F व्हिच इज CDF बेस कैपिटल X t1 x t2 अप टू x tn. n कुछ अलग वैल्यू है, n कुछ नंबर है, फंक्शन ऑफ x1 x2 अप टू xn ऐसे. तो इफ यू पुट n इज इक्वल्स टू 1, कोरिलेट कैसे करना है, ये जो है ये इक्वेशन देखो यहाँ पे लिखा है f बेस x ऑफ t1 बेस x ऑफ t2 अप टू x ऑफ tn. इसका मतलब क्या है, ये जो बेस हम लोग लिखते हैं x ऑफ t1 x ऑफ t2 अप टू x ऑफ tn, तो n तक लिखना है. इफ आई विल कंसिडर n इज इक्वल्स टू 1, तो सिर्फ यहाँ t1 आ जाएगा. आई विल डिलीट दिस टर्म, तो यहाँ पे लिखा है fx ऑफ f टू द बेस x ऑफ t1 फंक्शन ऑफ x1, क्योंकि n का वैल्यू 1 लेंगे तो यहाँ एक्सटेंशन कब तक कहाँ तक करना है, x1 x2 अप टू xn. इफ आई विल पुट n इज इक्वल्स टू 1, तो सिर्फ x1 टर्म आएगा. सो इट बिकम्स fx ऑफ t1 फंक्शन ऑफ x1 इज इक्वल्स टू, RHS साइड में भी सेम लॉजिक, यहाँ tn प्लस टाउ तक एक्सपांड करना है हमें. सो n का वैल्यू 1 पुट किया है, सो यहाँ पे आएगा fx ऑफ t1 प्लस टाउ, मतलब सिर्फ एक ही टर्म आएगा क्योंकि n का वैल्यू 1 है, फंक्शन ऑफ x1 which is again मतलब ये इक्वेशन, दिस सेम इक्वेशन कैन बी अगेन डिनोटेड बाय fx ऑफ x. व्हाट इट इंडिकेट्स, इसमें when we put n is equals to 1, it is called first order distribution function. First order distribution function which is independent of time, because finally you are getting fx of x, मतलब ये दो इक्वेशन सेम आ रहे हैं, मतलब fx of t1 और यहाँ पे t1 प्लस टाउ करने के बाद भी इक्वलिटी आ रहा है साइन. सो फर्स्ट ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम. सेम वे इफ आई विल पुट n इज इक्वल्स टू 2, इसको बोलेंगे सेकंड ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. अब देखो n का वैल्यू 2 पुट करना है, मतलब ये दो टर्म्स आ गए fx ऑफ
f to the base x of t1 x of t2 ये दो टर्म्स आ गए, फंक्शन ऑफ x1 x2 क्योंकि n का वैल्यू 2 पुट करना है, और हम लोगों को दूसरा कंडीशन क्या है, फॉर n इज इक्वल टू 2 एंड पुट टाउ इज इक्वल टू t1, ये t1 है, पुट टाउ इज इक्वल टू t1। तो यहाँ पे जहां जहां टाउ है मतलब n का वैल्यू 2 तक एक्सपांड करना है, तो ये दो ही टर्म्स आएंगे, बट वी नीड टू पुट टाउ इज इक्वल टू t1, तो ये आएगा t1 माइनस t1 x ऑफ t2 माइनस t1, तो t1 माइनस t1 जीरो आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग x ऑफ जीरो भी लिख सकते हैं, इंटू x ऑफ t2 माइनस t1 फंक्शन ऑफ x1 comma x2. So second order distribution function depends only on time difference, क्योंकि इसमें सिर्फ t2 minus t1 आ रहा है. So property is second order distribution function. Why second order? Because we have put n is equals to 2. So second order distribution function depends only on a time difference, that is t2 minus t1, and it is independent on what time you are taking the observations. So these are the properties of strictly stationary process. So dear students, इस वीडियो में हमने जस्ट स्टार्ट किया है ये रैंडम प्रोसेस का टॉपिक. We have just studied one type of random process, that is stationary random process. Next video में we will continue the important parameters related to this stationary process and some remaining types of random processes. So that's it for today's session. So thanks a lot for watching this video.